नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सक्षम प्रतियोगिता। दोस्तों, जिसका आपको इंतज़ार था वो वैकेंसी आ चुकी है। यूपी एसआई प्लाटून कमांडर पीएसी फायर सर्विस ग्रेड ऑफिसर की। और दोस्तों, इन पोस्ट का जो सिलेक्शन कराती है वो यूपीपीआरबी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड सिलेक्शन कराता है। तो टोटल पोस्ट इसकी है 9534 और इसमें मैं बताऊंगा कि ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हैं। चलिए, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एसआई के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3613 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस 10% कोटा के लिए यहाँ जो 902 वैकेंसी है। ओबीसी 27% यानी कि 2437 वैकेंसी हैं। और एससी एसटी के लिए यहाँ वैकेंसी दी हुई हैं। तो टोटल जो एसआई में पोस्ट है वो 9027 है। प्लाटून कमांडर और पीएसी के लिए वो 484 पोस्ट हैं। फायर सर्विस ग्रेड सेकंड ऑफिसर की है, वो वैकेंसी यहाँ दी हुई हैं। ठीक है, टोटल 23 प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर आर्म्ड पुलिस मेल, इनके लिए 484 पोस्ट हैं। फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर मेल के लिए 23 पोस्ट हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट जो है वो 1 अप्रैल 2021 है और लास्ट डेट इसकी 30 अप्रैल 2021 है। एज लिमिट क्या है? यूआर कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 5 साल की छूट है, यानी कि वो मिनिमम एज उसकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 33 साल। पे स्केल क्या है? जो पे बैंड है वो 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये है। ग्रेड पे जो है वो 4200 रुपये है। नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एसआई के लिए सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर और पीएसी के लिए ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। फायर सर्विस सेकंड ग्रेड ऑफिसर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन डिग्री। यूपी पुलिस एसआई 2021 सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर पर। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी होगा। दोस्तों, ऑनलाइन रिटन टेस्ट में आपसे सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी ये 100 मार्क्स की पूछी जाएगी। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज ये भी 100 मार्क्स की होगी। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यानी न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा यानी कि लॉजिकल एंड इंटेलिजेंस जो टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का हो। 400 मार्क्स के होंगे ये सभी जो टेस्ट होंगे। और ये टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 160 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी रॉन्ग आंसर के लिए। और ये टेस्ट जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, तो चाहे आप इंग्लिश में दे सकते हो या हिंदी में। फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट क्राइटेरिया क्या होगा? देखिए, मेल के लिए 4.8 किलोमीटर इन 28 मिनट्स। ठीक है, 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रेस होगी मेल के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2.4 किलोमीटर रेस होगी, वो 16 मेल कैंडिडेट के लिए हाइट क्या होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। और एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम। और एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम हाइट जो है वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट मेल के लिए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा। ठीक है, ये बोर्ड की वेबसाइट यहाँ दी हुई है, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। फॉर्म को फिल करने से पहले आपको ध्यानपूर्वक नोटिफिकेशन को पढ़ना है। ठीक है, कि फ़ोटो साइज़ क्या लेना है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। दोस्तों, जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा उसका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा,
जैसे वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग आदि। ठीक है, इसको सिलेबस को पढ़ लेना ध्यानपूर्वक। और मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान का भी दिया हुआ है, जैसे यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण। अब संविधान में भी जैसे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार। और सामान्य ज्ञान में जो पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज टाइम एंड वर्क, द टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ। और मानसिक योग्यता परीक्षा का यहाँ दिया हुआ है, लॉजिकल डायग्राम, रिलेशनशिप एंड इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा भी होगी, तो इसका यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। और यहाँ भी बुद्धिलब्धि परीक्षा के लिए रिलेशनशिप एंड एनालॉजी, स्पॉटिंग आउट एंड डिसिमिलर, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। तार्किक परीक्षा में एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन आदि।